हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब पे एलपीएस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर एलपीएस सर आप लोग को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मैथ्स क्लास 10 का सवाल पढ़ाने जा रहे हैं और परीक्षण करके देखें 1.2 है। इसको एक्सरसाइज 1.2 भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग किताब में जो मेंशन है वह तो परीक्षण करके देखें। इस हेडिंग के अंतर्गत 1.2 का जो है सवाल है, इसको हम बनाने जा रहे हैं। आप अपने किताब में देख सकते हैं। आप किताब में भी जो है पेज नंबर 10 होगा और यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे आपका पेज नंबर 1, आपका जो पेज नंबर 10 होगा और एक्सरसाइज का जो है परीक्षण करके देखें 1.2 है। 1.2 है और इसके 11 पेज में भी सवाल है। आपने अपनी किताब में भी देख सकते हैं सवाल को। आप किताब से ही जो है सवाल बना रहे हैं हम, और आप ये पेज 10 11 देखेंगे अपना किताब में तो आपको सवाल दिखेगा। इसके अतिरिक्त मैं तो जो क्वेश्चन दिया है उतारने के लिए, तो जो उस लायक है उसका मैं तो क्वेश्चन लिख करके उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हाँ, आप लोग ध्यान देके समझेंगे तो सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप वीडियो को 1-2 बार 3 बार देखिए, आपको सब कुछ फ्रेशली सब समझ में आ जाएगा। तो हम टाइम लॉस किए बिना आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। आपका सवाल जो है 1 नंबर सवाल है, क्वेश्चन करके देखें। एक्सरसाइज 1.2 का सवाल है। तो उसमें है क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान प्रद्विघात समीकरण के मूल है या नहीं जांच करें। एक क्वेश्चन का हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका हेडिंग लाइन है इसको ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में, निम्नलिखित जो है प्रत्येक क्षेत्र में क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा लाइन सीधा जाए इसके लिए हम थोड़ा सा लाइनिंग कर दे रहे हैं स्केल रूल से, स्केल पेंसिल से। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र में से प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान
प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात द्विघात ये सवाल नंबर जो है रोमन नंबर 1 है, उसका समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पर 100 जीरो लिखा है, इसका मतलब हुआ कि समीकरण के शॉर्ट में लिखे हैं 100 जीरो मीन्स होता है शॉर्ट में समीकरण। तो समीकरण यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखने जा रहे हैं समीकरण को, जो हम लोग को जांच करना है, वेरीफाई करना है कि वो मूल है या नहीं है। इसके लिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 एक प्रदत्त समीकरण है, और इसका जो मूल है, मूल भी दिया गया है। मूल के जरिए ज्ञात करना है कि समीकरण का मूल है या नहीं है। मूल जो है 1 मूल बराबर 1 है, कॉमा माइनस 1 है, -1 है। इसको हम लोग चेक करेंगे। इधर का आप देख चुके हैं, इधर का भी देख लीजिए। ये आपका पेपर पे जो है मैथ का बुक का पेज नंबर 10-11 से है, सवाल है, क्वेश्चन है, मतलब इससे जो है आप लोग को करना है। तो 1 और -1 क्या मूल है या नहीं है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इस मान को बैठाएंगे बारी बारी से। यदि उसका मान समीकरण का टोटल मान 0 से यहाँ लिखा हुआ है, 0 आ जाता है, तब तो वह मूल है, समीकरण का मूल है। यदि सेटिस्फाई नहीं हो रहा वाक्य, राइट हैंड साइड में 0 नहीं आ पा रहा है इधर लेफ्ट हैंड साइड में करने से, तो वह क्या है, वो मूल नहीं है। यही यहाँ पर ध्यान देना है। तो आपका जो समीकरण दिया हुआ है उसको लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ मान दिया हुआ है 1, तो 1 से घटा के हल करेंगे LHS में। LHS से इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें मूल 1 को जांच करेंगे तो मान बैठाएंगे, तो 1 का यहाँ स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर एक समान 1 हुआ, और प्लस यहाँ 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 होता है। तो इस तरह से 1 हुआ, और प्लस 1 यहाँ पर x का मान आया है 1, और प्लस 1 है इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। हाँ, इसलिए प्रदत्त समीकरण का मूल एक नहीं है, एक नहीं है। ये आपका एक आंसर हो गया। सेकेंड है दिया हुआ मूल -1, इसमें LHS बैठाएंगे मान LHS में। समीकरण इस पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 है, फिर मान बैठाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और फिर यहाँ भी प्लस 1। -1 का स्क्वायर करने से माइनस प्लस 1 का एक ही आएगा, और इस तरह से इसका मान क्या जा रहा है, यहाँ भी मान 3 हो जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर भी -1 होगा, ये माइनस, फिर माइनस एक्स का मान -1 माना दिया गया, सेकेंड मान मूल का मान -1 यहाँ आएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, फिर -1 होगा, फिर +1 होगा, तो ये
1 माइनस 1 कट गया, प्लस 1 जो आया बराबर 1 के बराबर आया, जो कि इक्वल टू नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से मूल जांच होगा कि ये जो मूल नहीं है, अतः -1 भी इसका मूल नहीं है। अतः -1 भी समीकरण का मूल नहीं है। मूल नहीं है आंसर। ये आपका सवाल रूम नंबर 1 हुआ। इसके बाद जो है रोमन नंबर 2, जो आपको दिया हुआ, जो समीकरण दिया हुआ वो इस तरह से है। वो इस तरह से है 8x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 0। उसका मूल भी दिया हुआ है। मूल दिया हुआ है 0 माइनस 2, 0 कॉमा, अथवा लिख सकते हैं 0 कॉमा -2। दिए समीकरण में इसको हम लोग चेक करते हैं, जांच करते हैं। LHS ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, जो उसका LHS पार्ट है 8x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 8 गुने x का जो मान है 0 है, 0 का स्क्वायर करें 0 ही होगा, प्लस यहाँ पर जो है 7x 7 है और इसका वैल्यू 0। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ए पार्ट भी 0 हो गया। 0 से 0, 8 गुने 0 0 ही होता है, 7 गुने 0 0 ही होता है। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, which is equal to RHS ऑफ द इक्वेशन का RHS पार्ट के समान हो गया। इसलिए प्रदत्त मूल 0 प्रदत्त समीकरण का मूल है। ये इसका आंसर हुआ। एक पहले वाला 0 मूल ठीक है, इसका मूल है, प्रदत्त समीकरण का मूल है। अब उन्होंने इसका मान दिया -2, तो 8x स्क्वायर LHS पार्ट लेके चलेंगे, आज इसके बराबर आएगा तो हो जाएगा, मूल लेकर नहीं होगा। 8x स्क्वायर है प्लस 7x है इक्वल टू 8 गुने x की जगह में क्या है -2 है, -2 का स्क्वायर है, ये हो गया आपका, और प्लस 7 है मल्टीप्लाई -2 है। इस तरह से क्या हो गया, ये 8 है, -2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 के 4, यानी 8 गुने 4 हो गया, और यहाँ प्लस माइनस और 7 दूनी 14, तो ये 8 32 में चला गया, 8 को 32 2 34, ये हो गया आपका 8 को 32 -14, 12 में 4 गया 8, 2 में से गया 18, which is not equal to 0।
इसलिए -2 समीकरण का मूल नहीं है। समीकरण का मूल नहीं है, मूल नहीं है। अच्छा, इस तरह से दो नंबर का क्या है? इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 2 में समीकरण की जांच हो गई, वेरिफिकेशन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 3 में बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है समीकरण 3 नंबर सवाल में इक्वेशन जो है वह है x प्लस 1/x प्लस 1/x बराबर 13/6 है। और जो इसमें मूल दिया गया है वेरीफाई करने के लिए वो मूल है क्रमशः 5/6 व 4/3। तो इसमें हम लोग जो है मान बैठाएंगे और हल करेंगे। ये जो है आपका सवाल है 3 नंबर का इक्वेशन और उसको हल करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें मान बैठाएंगे हम लोग। तो ये सवाल दिया हुआ है, ये जो सवाल को हल करेंगे यहाँ पर 1 अनसीन है, अदृश्य है, और यहाँ x है, इसका एलसीएम निकालेंगे लसापो तो वह x आएगा और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो x आएगा, भागफल x गुणे x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस यहाँ x में 1 से भाग करेंगे एक आएगा, 1 में करेंगे तो 1 आएगा गुणनफल। तो यही एलएचएस पार्ट है, एलएचएस पार्ट ये है। इसमें मान बढ़ा के अपने वेरीफाई करेंगे। तो क्या मान दिया हुआ 5/6 दिया हुआ है मान, x का मान 5/6 है। तो ये हो गया 5/6 का स्क्वायर, तो 25/36 हो गया, 50/25 से जाएगा 36 प्लस 1, ये हो गया अंश का। और हल में क्या है, हर में है x का क्या मान है 5/6, तो ये क्या हो जाएगा 36, इसका एलसीएम निकलेगा 36 और यहाँ पर भाग एक आएगा, 25 यहाँ हुआ 25 और प्लस यहाँ पर एक भाग 36 हुआ यहाँ पर का बटा 5/6। तो यह यहाँ पर जो है ये जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 3 2 5 1 6 61 हो गया, 6 5 11
3 5 6 61 हुआ। 61 बटा क्या हुआ 36 हुआ 36 और दहोल का बटा क्या हुआ 5 बटा 6 5 बटा 6 का कितना हो गया 61 बटा 36 36 और डिवाइड लाइन है गुणे की चीज नहीं है इसके लिए और संख्या पलट जाएगा पलट क्या जाएगा 6 बटा 5 हो जाएगा। ये 6 घटाएंगे तो 6 कम 6 6 6 का 36 6 हो गया। तो क्या हमें प्राप्त हुआ ऊपर में 61 बटा ऊपर में 61 आया और नीचे में क्या है 5 6 35 जो कि नॉट इक्वल टू किसका है हम लोग को जो दिया है 13 बटा 6 आ रहा है 61 बटा 30 कितनी बार है 61 30 दूनी और 6 दूनी ये जो है कटने वाला नहीं है ऊपर 61 है रूट संख्या इसीलिए नॉट इक्वल टू क्या होगा 13 बटा 6 इसलिए क्या हो गया 5 बटा 6 मूल नहीं है 6 मूल नहीं है नहीं है आंसर। सेकेंड पार्ट 4 बटा 3 के लिए है तो समीकरण जो है एल पार्ट कितना है एल पार्ट है x प्लस 1 बटा x ये है इसमें जो है x का मान जो दिया है मूल के रूप में वो 4 बटा 3 है यहाँ हो गया 4 बटा 3 और प्लस यहाँ 1 बटा 4 बटा 3 ये जो है डिवाइड लाइन है तो क्या हो जाएगा 4 बटा 3 यहाँ है पहला वाला दूसरा वाला अंक क्या हो जाएगा उलट के 3 बटा 4 हो जाएगा 3 बटा 4 हो जाएगा। इसका हम निकालेंगे एलसीएम लसअप 3 चौके 12 होगा 3 से भागा 3 चौके 12 चलो 16 यहाँ होगा और प्लस यहाँ पर 4 3 12 3 अंक करना हुआ है और जो है आपको क्या हो गया है 16 9 25 हो गया 25 बटा 12 जिसको हम घटाएं तो कटने वाला नहीं है तो 25 है 12 है कटेगा नहीं तो फिर 12 जो है ये भी क्या है ये जो 13 बटा 6 है उसके बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू 13 बटा 6 इसलिए जो सेकेंड मूल है 4 बटा 3 भी समीकरण का मूल नहीं है आंसर। इसके बाद जो है आपका सवाल नंबर 4 रोमन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस √3 एक्स माइनस 6 बराबर 0 एक्स स्क्वायर माइनस √3 एक्स माइनस 6 बराबर 0 इसका जो है प्रदत्त मूल जो है प्रदत्त मूल चेक करने को दिया गया है वो मूल है माइनस √3 है वह मैंने एवं चाहे और कह सकते हैं 2√3 इसको मूल को जांच करना है वेरीफाई करना है कि वो प्रदत्त समीकरण का प्रदत्त मूल है या नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, हाँ। तो ये जो आपका है, यहाँ हम लोग जो है LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, और LHS है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, -√3 है, और एक्स है, और -6 है। यही आपका है, प्रदत्त समीकरण है यही। और प्रदत्त मूल क्या है? -√3 है। तो प्रदत्त मूल को बैठाएंगे, एक्स के से बना हुआ द्विघात समीकरण बैठाएंगे, तो ये जो है -√3 का द होल स्क्वायर -√3 गुणे एक्स का मान क्या है? -√3 और -6 है, बराबर ये जो है प्लस हुआ √3 क्या हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया, और माइनस माइनस का प्लस हो गया, और √3 क्या हो गया? 3 हो गया, रूट हट जाएगा, √3 करने से रूट हट जाएगा, 3 हो गया, और -6 है, तो जो है बराबर क्या हुआ? ये 3 + 3 6 हुआ, -6 हुआ, और ये कट गया, दोनों कट के रिजल्ट आया 0, और दैट इज इक्वल टू आवर RHS पार्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो दिया हुआ समीकरण है उसका बाएं हाथ में जो मैंने वैल्यू बढ़ा कर वेरीफाई किया तो पा गया कि राइट हैंड में ओके आ गया, इसीलिए क्या है? इक्वल टू RHS, 0 इक्वल टू RHS आया, इसलिए क्या है? इसलिए √3 -√3 समीकरण का मूल है, हाँ, ये हो गया आपका आंसर हुआ। अब इसका नेक्स्ट जो है मूल को चेक करेंगे इक्वेशन में डाल करके, तो चूंकि दिया हुआ है LHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन, पार्ट ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर है -√3 एक्स है और -6 है, तो इसमें जो है देखिए जो नेक्स्ट जो मूल दिया हुआ है चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, वो 2√3 है, तो 2√3 है इसका होल स्क्वायर, और -√3 गुणे क्या है? 2√3 और -6 तो क्या हो गया? 2 दूनी के 4 हुआ, 4 6 12 हो गया, ये हुआ 12, और ये क्या हुआ? 3 हुआ, दूनी 6, -6 हुआ, -6, और क्या हुआ? 12 -6 -12, 12, एक कट के रिजल्ट आ गया 0, इसलिए जो सेकेंड मूल दिया हुआ है 2√3, ये क्या है? कि समीकरण का मूल है आंसर। तो इस तरह से आपका जो है यह निम्नलिखित में से सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज A1.2 यानी कि परीक्षण करके देखें 1.2 का पहला इंग्लिश नंबर 1 का रोमन नंबर 1 2 3 4 4 सवाल इसमें दिए गए थे। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं जांच करें। इस तरह से जांच इनका हो गया, और इस तरह से आपका सवाल इस तरह से बना। जांच करने में मिला कई जगह की नहीं है, मूल नहीं है। 1 2 3 में प्राय यही रिजल्ट तो आया, 1 2 में आपका नहीं, और 2 नंबर इक्वेशन 2 नंबर सवाल जो है उसमें मूल एक तो मूल है, 0 मूल है, परत मूल है, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट जो है ये वाला जो है -2 वाला क्या है? मूल नहीं है।
लेकिन 3 का दोनों ही मूल नहीं है, नहीं है, नहीं है, और 4 का आपका दोनों मूल जो दिया गया, जांच करने से पता लगा कि दोनों ही मूल ओके है, दोनों मूल उसके हैं। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। एक सवाल बन गया, चालू रहा उसमें। उर्मिले जगह उर्मिले जाएगा। तो बनाओ, बोले क्वेश्चन नंबर 2। हेलो, आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 का रोमन 1 2 3 4 बना दिए हैं और समझाते बनाए हैं। आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कंसंट्रेशन रखना होगा बातों पर और ध्यान देकर बनाएंगे, बन जाएगा। अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 सवाल है, रोमन 2 भी सवाल है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि के किस मान हेतु, हेतु मैंने लिए किस मान के लिए, K2 जो है के किस मान के लिए हेतु मैंने लिए, के लिए 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 होगा, ज्ञात करके लिखें। एक कन्फर्म है 2/3 क्या है, उसका मूल है, लेकिन यहाँ पर एक अज्ञात संख्या, अज्ञात यहाँ पर संख्या के मौजूद है इस समीकरण में, तो इसी के जो मूल को बढ़ा करके इसका मान हल करेंगे तो के का मान निकल आएगा। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण को, और उसमें जो मूल दिया है उसका मूल है, इसीलिए उस मान को बढ़ाएंगे, बढ़ा के वहां से के का मान, जिसे इक्वेशन सरल करते हैं, सोल्व करते हैं, समीकरण को हल करते हैं, वैसे हल करेंगे तो के का मान निकल आएगा। जैसे आपका ये हो गया 7x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका पर जो प्रदत्त मूल है वो मूल तो है, उसको बढ़ा के हम लोग के का मान ज्ञात करेंगे समीकरण के विधि द्वारा। तो यहाँ पर आपका हो गया क्या, ये जो है 7 है और बीच में मल्टीप्लाई साइन यानी गुणा का चिन्ह अनसीन रहता है, अदृश्य रहता है, उसी सीन करते हैं हम लोग, कर हल करते हैं। अब यहाँ जो मूल है 2/3 है, और यहाँ पे x² है तो क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर, द होल स्क्वायर, 2/3 का द होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस के का मान तो निकालना ही है, x का मान मूल के रूप में है, तो के गुणे क्या हो गया, x का मतलब क्या हो गया, उसका मान 2/3 है, 2/3 है, और प्लस 3 है, प्लस 3 है इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 7 गुणे 2 दूनी का 4, 3 3 का 9, 4/9 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2k/3, 2k/3 और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आया हम लोग का, यहाँ पर जो है ना मान इक्वेशन में kx के बाद -3 है, सॉरी ध्यान दे नहीं पाए हम,
प्लस लिख दिए, पहला वाला इक्वेशन में प्लस आ गया, यहाँ भी -3 है, 3 है। तो अब हम लोग के सामने क्या है रिजल्ट की 2k/3 का मान तो निकालना है, 2k/3 को हम रखते हैं यहाँ पर, और प्लस जो है यहाँ 28 हुआ, 28/9, 28/9 हुआ, ये 28/9 हुआ, और -3 है बराबर 0। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो k को छोड़ के, k तो अननोन क्वांटिटी है, इसकी संख्या को छोड़ के हम लोग इस संख्या को प्लस माइनस करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। ये करेंगे यहाँ पर 2k/3 रिमेनिंग सेम रखते हैं, बट यहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ देखते हैं तो डिवीजन में एक अनसीन है, 9 1 का लॉस 9 हुआ, लॉस अप 9 हुआ, 9 भाग दिया एक आया भागफल, एक 28 गुणा किया तो 28 का 28 हुआ, अब माइनस 1 से भाग के देखना 9 हो गया, भागफल 9 आया तो 27 हो गया, 27 हो गया, हाँ, और जो है बराबर 0 हुआ, 0 हुआ। इसको हम लोग आगे लेके प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि ये हो गया है 2k/3 और प्लस 28 गया 1 हो गया 1/9, 1/9 बराबर 0, बराबर एक हो जाएगा आपका क्या साइड चेंज हो जाएगा, 2k/3 बराबर 1/9, ये प्लस है ना, साइड चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/9। अब जो है गुना करेंगे, अब k का मान निकालेंगे, इसलिए k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो संख्या है -1/9, इसका डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2/3, k का मान निकालेंगे तो बड़ा 2/3 हो जाएगा, बटा में इक्वल टू क्या होगा -1/9 है, या डिवाइड लाइन इसी लिखा होगा, गुना का चिन्ह संख्या पलटेगा, क्या हो जाएगा 3/2। इस तरह क्या हुआ 3 से कट गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 3 का 9 हुआ, क्या ऊपर में 1 कम 1 हो गया, -1 कम 1 अंजे 3 दूनी 6, एक k का अभिष्ट मान हुआ आंसर, k का अभिष्ट मान हुआ, ये हो गया आंसर। अब आपका सवाल नंबर 2 है, यहाँ भी समीकरण दिया हुआ है, k का मान किस मान के लिए जो समीकरण जो है उसका एक मूल माइनस a होगा, हिसाब करके लिखे, तो इसका भी प्रोसेस ऐसे ही होगा, और इक्वेशन भी हम लोग को दिया हुआ है उसको लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k बराबर 0। यहाँ से हो गया x का मान हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -a दिया हुआ है, तो ये -a का हो गया द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हुआ 3 इंटू a है ही, और इंटू x का मान क्या है -a है, -a है, प्लस k है बराबर 0, तो -a स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, प्लस a स्क्वायर हो गया, इसको करने से a स्क्वायर हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये क्या हो गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, अब प्लस k बराबर 0,
अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो कहा जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर घट के इसमें माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस के इक्वल टू 0। अब साइड चेंज साइन चेंज के का मान हो जाएगा, ये वाला साइड चेंज साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये सवाल आपका जो है के का मान आ गया, ये हो गया आंसर। जैसे आप लोग 1 का रोमन नंबर 1 2 3 4 हुआ इस पेज में जो मैं किया अभी, और इसके स्क्रीन पेज में जो है 2 का 1 2 रोमन 1 रोमन 2 का सवाल हो गया। और हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 जो है आपका इसमें है, सवाल नंबर 3 है और वो सवाल इस तरह से है, वो सवाल जो इस तरह से है, ये जो है 2 का 1 2 हुआ और अब 3 है, अब 3 है। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर 0 द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के दो मूल 2/3 के दो मूल के 2/3 एवं -3 हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ये जो है आपका सवाल का ये क्वेश्चन दिया हुआ है और दो मूल दिए हुए हैं, दोनों मूल को बैठा के एक समीकरण की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो उसमें हम लोग का 2 इक्वेशन मिलेगा जो कि ए बी में मौजूद रहेगा, उसको हल करेंगे तो हम लोग ए का मान बी का मान दोनों ही मान चला आएगा। तो ये जो है सवाल ax² प्लस 7x प्लस बी बराबर 0 है। कई बना तो आई कहाँ से?
अब घसका की जरूरत रियल में रहेगा। अगर हम ना बती थी तो इस तरह से जो है एक हम लोग का जो है मूल का मान दिया 2/3। 2/3 इसमें मान बढ़ा के हम हल करेंगे तो ये हो गया a गुने x का मान 2/3 है तो ये 2/3 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 7 है गुणे 2/3 प्लस b बराबर 0। इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 2 का 2 दूनी 4 3 3 का 9 4 4a/9 हो जाएगा 4a/9 प्लस इसको करें क्या आ जाएगा 7 दूनी 14/3 हो जाएगा 14/3 प्लस b होगा b इक्वल टू 0। तो इसको हम हल करेंगे, आधार में लिख रहे हैं यहाँ पर 9 है 3 है। यदि हम इस इक्वेशन को 9 से गुणा करें तो एक रेखीय समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हम लोग को। 9 से गुणा करें समीकरण को तो 4a का बटा 9 और गुणे 9 मल्टीप्लाई करें इसीलिए गुणे 9 हो गया और प्लस यहाँ करें 14/3 करें और गुणे 9 करें और प्लस b 9 शून्य 0 हो गया। ये 9 एकम 9 9 एकम 9 कट गया, ये कट गया 3 एकम 3 3 3 का 9 तो क्या हो गया यहाँ पर इक्वेशन हो गया 4a प्लस यहाँ b सजा के लिख देते हैं प्लस b और ये क्या हो गया 4 42 प्लस 42 बराबर 0। हम लोग को जो है एक समीकरण प्राप्त हो गया एक मूल बैठाने से। अब दूसरा मूल बैठाएंगे हम, इक्वेशन तो रिपीट सेम a x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0। तो इसमें जो है दूसरा मूल बैठाएंगे। अब दूसरा मूल क्या दिया हुआ है -3 दिया हुआ है -3 दूसरा मूल तो यह a हो गया गुने क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 गुणे क्या हो गया -3 7 गुणे -3 प्लस b इक्वल टू 0। इस तरह से जो है ये तो है 3 3 का 9 हो गया माइनस प्लस 9 9a हो गया वाला 9a और यहाँ प्लस b है प्लस b यहाँ पर प्लस में माइनस 21 -21 बराबर 0। ये समीकरण नंबर A1 हुआ, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब इसी दोनों समीकरण को लेकर हम हल करेंगे। तो हल में क्या देख रहे हैं हम लोग, हल में जो आ रहा है वो क्या है,
हॉल में देख रहे हैं हम लोग की दोनों जगह तो दोनों समीकरण में आ रहा है बी। ये ठीक तो चल रहा है ना। -3 हुआ तो 21 हो गया और ये 9a हुआ और ये जो है आपका 21 हुआ और बी प्लस बी चलाया सजा के लिख दिए। अब जो समीकरण 2 और 1 को जब घटाएंगे, समीकरण 2 है इसमें घटाएंगे इसको 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा कि ये तो समीकरण 4a है और यहाँ पर प्लस बी है और यहाँ पर क्या है 2 नंबर में नंबर 1 में 42 है प्लस 42 है बराबर 0। ये समीकरण नंबर ए जो हुआ 1 है। समीकरण 1 है, इसको जो है सब्स्टिट्यूशन करने के पर हटाने पर ये माइनस हुआ, ए माइनस हुआ, 9 5 ए हो गया, ये प्लस बी माइनस बी कट गया और ये माइनस हो गया 3 और 63 हो गया। ये जो है 63 हो गया, 63 हो गया। कहीं कुछ मिस्टेक जा रहा क्या? यहाँ पर जो है कहीं कुछ मिस्टेक जा रहा है जो नजर से ओझल है। बेकार है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी 0 मूल 2/3 रखे तो 2 4 9 प्लस यहाँ पर 2/3 रखे खाली 4/3 हुआ प्लस बी हुआ और ये 9 और ए प्लस बी और ये जो है 42 तो चल रहा है इसमें क्या सवाल हो गया है पता नहीं। यहाँ से मैंने लिया
यहाँ से जो है 4A प्लस B प्लस 42, यहाँ से आ गया है B 9 9A 9A B